मिलाद मनाना हमारा ईमान है। मिलाद के बगैर हमारा गुजारा नहीं। मिलाद का माना है हुजूर का जिक्र करना और नबी पाक के आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये हमारा ईमान है। लेकिन मेहरबानी करें, छतों से लंगर ना फेंकें, ये मना। शफकत करें, मेहरबानी फरमाएं, ये म्यूजिक वाली नाते ना सुनाएं। बांसुरी बाज रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर साथ थे, बांसुरियां बाज रही थी, नबी पाक ने कानों में उंगलियां ले ली। थोड़ा आगे जाके फिर हुजूर ने पूछा, अब आवाज आ रही है? या रसूलल्लाह आ रही है। तो हुजूर ने उंगली निकाली नहीं। फिर आगे जाके पूछा, अब आवाज आ रही है? हुजूर नहीं आ रही। फिर नबी पाक ने कानों से उंगलियां निकाली। खुदारा जिस चीज को हुजूर ने पसंद नहीं किया तो उसके साथ नबी पाक की नात पढ़ रहा है, म्यूजिक वाली नाते, और फिर पीछे जिक्र हो रहा है। ध्यानदारी से बताओ, जो नात के पीछे जिक्र करते हैं वो अल्लाह की याद करते हैं कि म्यूजिक की आवाज निकालते हैं? क्या मकसद है पीछे? ये कोई तरीका नहीं। नात खानी एक हुसन है। आपने यहाँ नातें पढ़ी है, दिल राजी हो गया। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं थी, ख्वाहिश थी कि लंबी नातें चलती, क्यों म्यूजिक वाली नातें? और आप यकीन करें, रात में सफर से वापिस आ रहा था तो रास्ते में नाते दूर से कुछ सुनता था तो फर्क नहीं कर सकता था कि नात लगी है कि गाना लगा है। ये हमारा कोई तरीका नहीं, कतई तौर पर ये कोई अंदाज नहीं। नात तो उस चीज का नाम है कि आंखें बंद हो, हाथ बंधे हुए हो और तसव्वुर गुंबद खजरा का हो। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नात पढ़ते पढ़ते दरवाजा रसूल तक पहुंच जाया करते। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। तो नात का असल तसव्वुर समझो, खुदा का वास्ता। ये देखो मेरे हाथ बंधे, जमात को बदनाम न करो, रात को औरतों को लेके मॉडल देखने ना आना, खुदा का वास्ता बस कर। क्यों जुल्म करते हो अपनी जमात के साथ? अल्लाह का वास्ता बस कर। कब तक आपको समझाएंगे? जुबानें थक गई और कलेजे जवाब दे। मेरी कौम समझती नहीं। आपको पता है अगर फकत इसलिए किसी ने ये काम किया कि औरतें देखने आए, इसलिए ये काम किया कि औरतें देखने आएंगी, ये मॉडल जो बनाए हैं, तो ये काम करना जायज ही नहीं। अगर इस नीयत से किया, खुदा का वास्ता बस करो। शरीयत इस्लामिया से बागी हो के भी नबी पाक राजी हो सकते हैं। रात को औरतों को लेके मॉडल दिखाने आते हो, तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे क़यामत के दिन नबी पाक के गुलाम। सहाबा तुमसे पूछेंगे, बेपर्दगी, बेहयाई, लड़के और लड़कियां चौकों में खड़े मॉडल देख रहे, शर्म नहीं आती? खबरदार, बहुत बड़ा मुजरिम होगा जो रात को अपनी औरतों को लेके आएगा और ये मॉडल दिखाएगा, वो मुजरिम है नबी पाक के दिन। और तमाशे थोड़े रह गए करने के लिए। अब नबी पाक के मिलाद का बड़ा करे करने लगे हैं लोग। तबाही उतर गई, किसी को हया नहीं आ रही, कोई समझने को तैयार नहीं। और ये नौजवान, किस आलिम दीन ने कहा उस आलिम का नाम बताएं? एक भी नहीं कहेगा आपको कि मॉडल बनाओ और औरतों को बुलाओ। मैं बहुत अरसा पहले कहा था, फिर बात दोहराता हूं। गुंबद खजरा की तस्वीर जमीन पे गिरी हो तो गिरी रहने देते हो? बोले ना सारे, तो सुखनी नहीं तस्वीर बोलते क्यों नहीं? और खाना काबा की फोटो जमीन पे गिरी हो तो गिरी रहने देते हो? तो फिर खाना काबा का मॉडल जमीन पे कैसे बन गया? फिर गुंबद खजरा का नक्शा जमीन पे कैसे बन गया? किस तरह तबीयत ने गवारा किया कि रूढ़ी वाली जगह पे नबी पाक के गुंबद का नक्शा बना दिया? और खुदा का खौफ करो। बनाना तो छत पे बनाओ, मस्जिद की छत पे बनाओ, मदरसे की छत पे बनाओ, किसी घर की छत पे बनाओ। खुदा बस करे। इतना जुल्म। रात को आप निकलिएगा शहर के अंदर, जिस तरह मेला लगा होता है इस तरह औरतें निकलती। तो ये मिलाद मनाया जा रहा है। कतई तौर पर शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। हमारी हर जमात जुलूस निकालती है, हर सारा दिन जुलूस निकलते रहते हैं। जुलूसों में जाए, हर जगह महफिल होती है, महफिलों में जाए, नबी पाक की नात सुने, हुजूर की नात सीखें, नबी पाक के तराने पढ़े, इन चीजों पर अपना वक्त सर्फ करें। देखिए, मैं आप यकीन करें, जब लोग सवाल पूछते हैं, जब लोग ये मसला पूछते हैं तो कलेजा चिरता है। क्या मैं लोगों से ये कह दूं कि हमारी कौम हमारी बात नहीं मानती? ये कह दूं लफ्ज में? मैं कह दूं कि मेरी जमात के लोग अपने उलमा की बात नहीं मानते, लफ्ज बोल दूं? बताएं मुझे, फिर क्या जवाब दूं? मैं तो कह रहा हूं कि ये काम नहीं करें, लेकिन कौम कर रही है। तो फिर क्या मैं ये कह दूं कि ये हमसे किया मैं पंजाबी च बात ने साढ़े तो ये लफ्ज कह दूं? हालांकि ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग हमारी बात मानते हैं। आप मेरी गुजारिश पे अमल करेंगे? देखें, मैं एक छोटा सा दीन का खादिम हूं। मैंने हाथ बांध के कहा, चलो आप भी घर वालों पे हाथ बांध लें कि खुदा का वास्ता ना आ जाओ। आप भी हाथ बांध, साथ वाले पड़ोसी को हाथ बांधे, यार तेरी मेहरबानी,
खुदा का वास्ता बस कर दे। आप यकीन करें इतनी तबाही, मैं रात जहां पे था, मैं नाम नहीं लेता शहर का, मुझे बड़ी तसल्ली हुई, बड़ा खूबसूरत शहर सजा हुआ था, लेकिन जब मैंने औरतों को आते देखा, औरतों को, तो आप यकीन करें इतना बुरा। हदीस मुबारक में हुजूर ने फरमाया कुत्ता जो होता है बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ता भीग जाए तो नापाक होता है, या इसका थूक नापाक होता है। सुवर निजसुल है, पूरा नापाक होता है, वो कपड़ों को छू जाए तो कपड़े बदलने पड़ते। नबी करीम ने फरमाया सुवर खिंजीर जो पहले ही सारा नापाक है और फिर आगे वो गंद में लिथड़ा हुआ हो, गंदगी में सुवर हो और उसके ऊपर फिर गंद लगा हो, फरमाया तेरे वजूद से वो टच हो जाए तो इतना बुरा नहीं जितना गैर महरम औरत तेरे वजूद से लग जाए तो बुरा। कितना सख्त हुक्म बयान किया नबी करीम ने। और यहाँ हाल ये है कि तमाशा लगा हुआ है मिलाद के नाम पर। मुझे किसी ने कहा बैंड बाजे से जुलूस निकलता है, हमारा अहले सुन्नत का उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। बोले हमारा उनसे बैंड बाजे, ऊंचा बोले, बैंड बाजे वाले जुलूस से हमारा कोई ताल्लुक है? आप ना लाओ, जुबान से बोलो, हमारा कोई ताल्लुक है? और जो लोग रात को औरतों को लेके आए और ये सारी चीजें दिखाएं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक है? कतई तौर पर कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। हमारा उनसे ताल्लुक है जो महज़ब अंदाज में रसूलुल्लाह के दीन की बात करे, जो ऐन शरीयत इस्लामिया के दायरे में रहकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की बात करे, उन लोगों से हमारा ताल्लुक है।